हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम देख के आए डेडपूल एंड वुल्वरीन और क्या ही तगड़ा माहौल था थिएटर में। मतलब बहुत मजा ही आ गया यार भाई। बहुत। हिंदी डबिंग में तो मजा ही आ गया और इंग्लिश डबिंग में ऐसा था कि बढ़िया डायलॉग्स है, पर वो क्या है कि लोग इतने नहीं है तो वो थिएटर में उतना अच्छा एक्सपीरियंस हो नहीं पाता है। और बाकी इंट्रो में जो डेडपूल ने एंट्री करते डांस करते हुए पूरा इंट्रो हुआ है भाई डांस करते मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी मार्वल की पिक्चर का सबसे बेस्ट इंट्रो था। बेस्ट इंट्रो हाँ। मतलब डेडपूल मूवीज में भी बहुत तगड़े तगड़े इंट्रो रहे हैं अभी तक 1 और 2 में, पर उनमें भी सबसे बढ़िया यही वाला सबसे बेस्ट इंट्रो देखा। और जो डांस था उसमें, वो डांस भी देख रखा है मैंने पहले। वो डांस मैं जरूर करूँ। भाई तगड़ा मतलब। और म्यूजिक की तो हमने बोला ही है कि तगड़ा म्यूजिक था। और फर्स्ट में फाइट हुई जो लोगन की हड्डियों से मारा उसने। हाँ, नहीं उससे पहले बात करते हैं कि लोगन की पिक्चर्स को उन्होंने छेड़ा नहीं है। मतलब वो बताया है कि हाँ लोगन वाला मर गया है, उसको ऐसा नहीं है कि जिंदा करके ले आया। तो पिक्चर में जो लोगन पिक्चर में हुआ था उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है, पर उसके आगे की कहानी है। और उस वाले लोगन की एक तरह से मतलब अभी स्पॉइलर वार्निंग दे देते हैं अभी से, क्योंकि आगे सारा स्पॉइल करने वाले पूरी पिक्चर। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके थिएटर में देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो, तभी आपको मजा आएगा। पर मतलब अब हम स्पॉइलर हमने दे दिया है तो अब हम पूरी पिक्चर की बात करेंगे। तो मतलब जो लोगन की पिक्चर के बाद जैसे वो मर जाता है तो उसकी कब्र से इसको निकाल देता है, कब्र से निकाल के, और वो हड्डियों से मारता है, हड्डियों से, क्योंकि उसकी एडमेंडियम की हड्डियां रहती है तो एकदम तगड़ी हड्डियां रहती है उसकी। और उसके भाई क्लोज वगैरह सब यूज करता है, सब यूज करता है उस इंट्रोडक्शन सीन में। और टीवी वालों की बैंड बजा देता है। वो फाइट भी बहुत अच्छी से, मतलब बहुत अच्छी फाइट, मतलब एक्शन तो जितना भी है, कहीं कभी भी लड़ाई हो रही हो, डेडपूल वुल्वरीन की लड़ाई हो रही हो या डेडपूल के, और भी आगे हम बताएंगे किस किस के साथ लड़ाई हुई, तो मतलब मजा जो भी एक्शन था बहुत तगड़ा पैक एक्शन था। मतलब मजा ही आ गया उसके साथ। और फिर उसके बाद वो मतलब वो भी तगड़ा सीन था भाई। वो डेड उसके जो हड्डियां कंकाल निकाल के उसके साथ बातें करता रहता है और पूरी पिक्चर में बातें करता है जो एकदम वहीं पे ही जहाँ पे कैनेडियन बॉर्डर पे उनकी डेथ हुई थी लोगन की, तो वहीं से ही पिक्चर वो स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद जैसे हर डेडपूल मूवी में होता है कि वो फ्लैशबैक में जाता है और फिर अपनी कहानी सुनाता है कि वो इस जगह पे क्यों है। तो फिर वो बताता है कि जैसे डेडपूल 2 में उसने टाइम ट्रेवल किया था, तो हम सबको भी वही लगता रहता है कि उसकी वजह से टीवी उसके पीछे पड़ गया, पर उसकी वजह से नहीं पड़ता है वो, क्योंकि वो मतलब बताते हैं कि वो फ्लैशबैक में वो एवेंजर्स ज्वाइन करने भी जाता है। हाँ, फ्लैशबैक में जो कि वो जाता है मिलने हैप्पी होगन से, जो आयरन मैन का ड्राइवर, जो अब सिक्योरिटी वाला है। बाकी वो नहीं लेते उसे एवेंजर्स, हाँ उसको लेते नहीं कि हम समझ सकते हैं। पर क्या है कि जरूरत, वो उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग हैप्पी होगन मारता है कि सुपर हीरो वो होते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है, ना कि वो अपनी जरूरत से सुपर हीरो बनते। और डेडपूल को मतलब खुद को जरूरत थी कि मुझे हीरो बनना। डेडपूल ने ऐसा बोला, बाकी उन्होंने जो लाइन बोली वो अभी मतलब। और एक इनका सिनेमैटिक यूनिवर्स का डेजिग्नेशन भी कि फॉक्स वाला जो यूनिवर्स था उसका था अर्थ 10,005 और अपनी जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो अर्थ 616 से रिप्रेजेंट किया गया पूरी पिक्चर में। तो वो वहां पे जाके एवेंजर बनने की कोशिश करता है पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बाद में ये डायलॉग भी आता है कि तेरे को तो एवेंजर्स में भी नहीं लिया, एक्स-मेन में नहीं लिया। वुल्वरीन मारता है डेडपूल को कि भाई तू किसी लायक नहीं है जब उनकी लड़ाई होती रहती है। तो मतलब बहुत ही तगड़ा था। फिर उसके बाद वो फ्लैशबैक में ही बताता है कि वो अपने मतलब ओल्ड कास्ट पूरी आ जाती है, ओल्ड कास्ट आती है, उसके नोफ है, उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है, उसकी अंधी मकान मालकिन रहती है, उसका पीटर दोस्त रहता है कि अब उसने ये सब काम छोड़ दिया डेडपूल ने और वो ये सब कुछ काम नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई है क्योंकि वो खुद पे ज्यादा फोकस रहता है उसका। मतलब पिक्चर बहुत ही तगड़े तरीके से चलती है और कहीं पे भी बोर नहीं करती है पिक्चर। मतलब पूरी पिक्चर में जो सीटियां और वो सब चल रही थी ना, मतलब उसमें इमोशन भी, एक्शन भी, ड्रामा भी, सब कुछ, कॉमेडी तो अल्टीमेट लेवल की है। और डायलॉग डिलीवरी जो कैमरे से बात करता है वो बहुत अलग है, वो तो चलता ही है। फोर्थ वॉल ब्रेक करके जो बात हो रही है ना उसका कोई मतलब खैर डेडपूल का मुकाबला नहीं है। इवन आजकल शी हल्क भी बात करती है पर डेडपूल का जो लेवल है उसका कोई नहीं है। वो खुद पे भी कमेंट करता है, मार्वल वालों पे भी कमेंट करता है, डीसी वालों पे भी कमेंट करता है, सब उसने उसकी फ्लॉप मूवीज की उस पे भी किया है कमेंट। फिर वो क्या करते हैं कि टीवी वाले उसको उसके बर्थडे से उठा लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पे आके भाई उसने टाइम में छेड़छाड़ करी
नहीं टाइम में छेड़छाड़ नहीं करी, उसको क्या रीजन बताते कि अपन सबको लगता रहता है कि उसने पिछली मूवी में टाइम से छेड़छाड़ करी थी इसलिए उसको उठा रहे, पर इसलिए नहीं उठाते, इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो टीवी वाले के कोई अपर बॉस है, अब वो अपर बॉस कौन है, वो लोकी अपर बॉस है कि हंटर B15 है, इसको क्लियर नहीं किया जाता है, पर उसकी वजह से उसको उठा लेते हैं कि आपका यूनिवर्स तो मरने वाला है, तो हम आपको मौका देते हैं कि आप, हाँ पैराडॉक्स बोलता है कि आप जाके और दूसरे यूनिवर्स में हम आपको शिफ्ट कर देंगे, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो मतलब अपनी बाइक ठीक करता है। और एक बोना एक जो कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन है, जिसकी क्योंकि कॉमिक्स में जो ओरिजिनल वुल्वरीन है उसकी हाइट रहती है 5 फुट 2 इंच। कमाल कलाकार, तूने चलना सीख लिया छोटू उस्ताद। ओह शाबाश। तो वुल्वरीन हमेशा बोना ही रहता है। वुल्वरीन को ढूंढता है तो मतलब डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढता है तो डेडपूल भी बहुत मार खाता है सारे सब जगह वुल्वरीन से, अलग अलग जगह, और उसे हल्क भी मिलता है, हल्क से भी पड़ती है उसको। एक जिसमें हल्क और वुल्वरीन की लड़ाई होती रहती है तो वो बीच में आ जाता है, फिर उसको मारती। क्या पता अभी हमें फ्यूचर में भी ये सब देखने को मिले। और उसके अलावा एज ऑफ एपोकलिप्स वुल्वरीन भी हमें देखने को मिलता है, जो लंबे बालों के साथ और एकदम ब्लैक क्या स्वैग, क्या स्टाइल सूट में रहता है। और एक निक फ्यूरी वाला आई पैच के साथ भी वुल्वरीन देखने को मिलता है, एक काउबॉय वुल्वरीन देखने को मिलता है, ओल्ड मैन वुल्वरीन देखने को मिलता है। और एक बहुत ही तगड़ा सीन था जिसमें खूब सारे कंकाल हड्डियां पड़ी थी और एक्स पे वुल्वरीन को लटका रखा था भाई, वो भी बहुत सारा कंकाल खोपड़ी और एक्स बना हुआ था, उसपे था वुल्वरीन, वो भी बहुत तगड़ा सीन, बहुत तगड़ा सीन था। पर सारे वुल्वरीन उसको भगा देते हैं क्योंकि वो सब ज्यादा वो ताकतवर रहते हैं। फिर लास्ट में उसको एक ब्रह्मांड में एक वुल्वरीन मिलता है फिर वो उसे उठा के, जहाँ पे उसकी कोई इज्जत नहीं होती उस वुल्वरीन की। और उसकी बैक स्टोरी बाद में बताते हैं, हम भी बाद में ही बताते हैं कि अभी बता दें उसकी बैक स्टोरी क्या है, बाद में बताते हैं क्योंकि वो पिक्चर में बढ़िया वो रहता है। पर फिर वो उसको कैसे, क्योंकि वो बेकार सा वुल्वरीन रहता है तो वो उसका भाई पूरे टाइम शराब में रहता है तो इतना कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए डेडपूल उसको उठा के वुल्वरीन रहता है तो वो उसको उठा के ले आता है कैसे भी करके। और वो इसका एक चीज दिखता भी कि इसने अंदर तो येलो वाला सूट पहन रखा है कि हाँ मेरा वुल्वरीन तो यही है, अंदर येलो पहनता है। उसका टेलर डेडपूल का अभी वो तो अभी आएगा ना, जब उसको नहीं वो पहले ही निकल जाता है। हाँ एक वो टेलर वाला शॉट भी जोरदार है, जब पैराडॉक्स उसको डेडपूल को नया सूट मांगता है तो टेलर मस्त फिटिंग करता है और उसका जो सीन है वो भी बहुत तगड़ा। और जो आपको फर्स्ट में कब दिखेगा आई लाइक ऐसा कुछ कब था ना, क्या लिखा हुआ था उस पे कब पे? हाँ वो तो जब उसमें क्या बोलते हैं, जब वो उनको वुल्वरीन को पकड़ने जाता है तो उससे पहले दिखाते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट होती है पिक्चर तो उसके पास एक कप रहता है आई लाइक मी करके, तो वो वहीं से जो वुल्वरीन लड़ता है। मतलब मुझे वुल्वरीन की फाइट इतनी अच्छी मतलब ह्यू जैकमैन ने जो वुल्वरीन का लेवल सेटअप किया है ना, इवन मेरे को लगता है अगर सुपरमैन हेनरी कैविल पे आ जाएगा ना तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम रहेगा, या फिर चांसेस ये है कि वुल्वरीन की जो बेटी बनती है अभी X-23 डेफनी के उनको भी बना दे। पर मतलब मेरे हिसाब से तो अभी वुल्वरीन को ही कैश करेंगे। मूवी में भी ये बात बोली जाती है कि जब तक तुम 90 साल के हो जाओगे ना तब तक मार्वल वाले तुमको ही यूज करते रहेंगे और तुम्हारा ही यूज। और सबसे बड़ी बात हमारे आयरन मैन भी आ चुके हैं। हाँ ये भी अभी हमें सैन डिएगो कॉमिक हॉल एच में होता पड़ा है कि आयरन मैन जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करते हैं वो रिटर्न कर सके एज ए आयरन मैन नहीं, एज ए डॉक्टर डूम रिटर्न किए हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा विलन है। एवेंजर्स डूम किसमें आएंगे वो? एवेंजर्स डूम डे आएगी क्योंकि कैंग डायनेस्टी हो गई है कैंसिल, कैंग अब गया लोकी जी ने उनको उड़ा दिया है, अब बचे डॉक्टर डूम आएंगे। और 2025 में और डॉक्टर डूम का आप अगर कॉमिक्स में वो देखेंगे ना तो वो बहुत ही तगड़ा रोल है उनका, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में मास्टर है जैसे कि आयरन मैन था, और उसके अलावा वो एक देश का राजा भी है, और उसके अलावा उसको जादू भी आता है, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज तक के लेवल का। मतलब बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है। आपको मेरे को तो बहुत तगड़ी होने वाली है, एक्साइटेड होने वाला हूँ। तो अपन आ जाते हैं। हाँ फिर उनकी जो फाइट होती रहती है फिर वहां पे उनको रोकता है कैप्टन अमेरिका। वहां पे आते हैं क्रिस एवेंस और वो आके उसको रोकते हैं। बहुत ही तगड़ा कैमियो होता है, मतलब थिएटर में जो सीटें हो जाती है लोग बाग जैसे कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, पर वो फोर फैंटास्टिक का होता है। हाँ फिर पता पड़ता है कि वो
डेडपुल आके उसको बोलता है देखना अभी ये लाइन बोलेंगे एवेंजर्स असेंबल और सारे एवेंजर्स आ जाएंगे, पर वो नहीं बोलते, वो ह्यूमन टॉर्च की लाइन बोलते हैं कि फ्लेम ऑन, और वो पूरा आग में हो जाते हैं। और वो क्योंकि उन्होंने पहले एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका का रोल करने से पहले क्रिस एवंस ह्यूमन टॉर्च का रोल करते थे, तो वो फॉक्स यूनिवर्स के उसको लेके आए और मतलब कमाल का ही क्या है वहाँ तो मतलब पब्लिक पागल हो जाएगी, आप भी देखने जाओगे तो आप भी पागल हो जाओगे। हाँ क्योंकि वहां पे उस समय कैसेंड्रा नोवा जो उसकी प्राइमरी विलन है पिक्चर की, जो चार्ल्स जेवियर की बहन रहती है, उसके हाथ में आ जाते हैं, तो ह्यूमन टॉर्च उनसे लड़ाई करता है। जॉनी नाम रहता है उसका। हाँ जॉनी स्टॉर्म्स नाम लेता है, तो वो उसको बचाता है। और फिर वहां पे उसके बाद उसकी लड़ाई होती है, साइबर टूथ भी आ जाता है, सबको मार देता वुल्वरीन, तो वुल्वरीन सबको मार देता है जॉनी के अलावा। नहीं वो उसके वो लोग तो रहते ना, तभी तो पकड़ के ले जाते हैं भाई। पकड़, पर वो मारता तो गला काट देता। मतलब वो साइबर टूथ के साथ लड़ाई होती है, जो कि साइबर टूथ वुल्वरीन का सबसे बड़ा विलन रहता है कॉमिक्स में भी, और उसकी लड़ाई होती है और एक ही झटके में उसकी मुंडी उड़ा देता है। और मतलब सेंसरशिप तो कुछ थी नहीं इस पिक्चर में, मतलब पूरा सब दिखाया है कि किसका खून निकल रहा है, किसके गले कट रहे हैं। मतलब इसमें तो माँ बहन की गाली भी यूज की गई है, माँ बहन की गाली। मेरे को तो नहीं सुनाई थी, पता नहीं मतलब होगी, बट हाँ कोई मेरे को लगा तो नहीं कहीं पे भी कोई कट मारा है या कोई छूट मारा है, गाली पर मतलब बच्चों के साथ अकेले अकेले देखने जाओ सब ऐसा है, या अपने दोस्तों के साथ देखने जाओ जो 18, वहां पर माहौल बहुत ही तगड़ा था इस पिक्चर का। फिर उसके बाद वो उनको पकड़ लेते हैं सारे जो कैसेंड्रा नोवा के बंदे रहते हैं, जॉनी को भी पकड़ लेते हैं और इन डेडपुल वुल्वरीन को पकड़ के बांध देते हैं, और फिर इनको ले जाते हैं कैसेंड्रा नोवा में, जो कि पता पड़ता है कि उसने जो जायंट मैन है एंटमैन का, उसको बेस बना रखा है, वही कंकाल पूरा उसका कंकाल को बेस बना रखा है, और वो वहां पे रहती है। और भाई जो उसकी पावर्स रहती है, जो उसका खौफ रहता है कि बस एक झटके में पूरे कैप्टन अमेरिका की तो धज्जियां उड़ा दे, जो ह्यूमन टॉर्च बनता है उसकी तो बस कंकाल निकाल के सारा मांस खून खींच लेती है, हड्डी अलग और मांस सब कुछ अलग भाई वो भी। और उसने बोला भी था मुझे ऐसे मार देना, लास्ट में आपको दिखेगा। हाँ मतलब उसका जो अभी हम बात करेंगे, एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है, हालांकि वो मतलब फनी वे में, पर है वो मतलब उसमें फिर रिलेट होता है पिक्चर से। फिर उसके बाद वहां पे आप नोवा की पावर को दिखाया जाता है कि कैसे, और फिर वो उनको अलायत के लिए छोड़ देती है कि भाई ये अलायत का नाश्ता, उसको किस्तें चुकानी रहती है, ऐसा बोलती है वो हिंदी में कि किस्तें चुकानी है मेरे को अलायत की, उसकी शायद कोई डील है ऐसा लगता है कि अलायत के साथ, कि भाई वो उसको नहीं खाता, क्योंकि वो वहां पे तो राज करती रहती है एक तरीके से, उसके इतने सारे बंदे रहते हैं उनको भी वो नहीं करता, तो वो किस्त के रूप में डेडपुल और वुल्वरीन को छोड़ देती है। पर वुल्वरीन और डेडपुल वहां से एकदम, वो आयरन मैन 1 में शॉट था ना कि वो आयरन मैन अपना जब फर्स्ट सूट पहनता है तो उसके बाद वो उड़ के थोड़ी सी दूर जाके गिर जाता है, सेम टू सेम ऐसा ही सीन में डेडपुल और वुल्वरीन आगे जाके और गिर जाते हैं एक चट्टान पे, जहाँ पे उनको मिलता है डॉगपुल और नाइसपुल मिलता है, जो कि रायन रेनॉल्ड्स ने खुद प्ले किया है अपने अच्छे फेस के साथ जिसको बहुत ही मतलब जो डेडपुल के पास आता है और वो मतलब उसे प्यार, नाइसपुल को उससे जलन होती है कि भाई वो मेरी बेटी है, ऐसे बेटी जैसे वो बताते हैं कि वो करते हैं, और डेडपुल की बहुत इच्छा रहती है कि मैं डॉगपुल को अपने साथ ले चलूं, और वो बोलता भी उससे कि यहाँ बहुत सारे डेडपुल है, वो बताता है कि मतलब 100 के करीब अपने डेडपुल है, और यहाँ पे हर ब्रह्मांड के डेडपुल आते हैं, सबको यहीं पे ही वॉइड में रख रखा है टीवीए वालों ने। और नाइसपुल के पास डेडपुल को एक और चीज दिखती है डॉगपुल के अलावा, उसकी गोल्ड पिस्टल्स, वो उसके भी पीछे पड़ा रहता है। फिर वुल्वरीन उसके हो जाता है, पर फिर एकदम से इंडियन इसमें बस एक ही चीज थी कि एकदम से इंटरवेल कर देते हैं, एकदम से वही पिक्चर चल रही है एकदम से कट आ जाता है, इंटरवेल आ जाता है, हालांकि छोटा ही इंटरवेल था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और फिर वापस पिक्चर चालू होती है, फिर पता पड़ता है कि भाई जो नाइसपुल था उसने अपनी एक गाड़ी दे दी है उनको, ब्लू होंडा करके, और एकदम बढ़िया चकाचक गाड़ी रहती है, नाइसपुल है तो नाइस गाड़ी रहती है एकदम। और फिर वहां पे होती है वुल्वरीन और डेडपुल की वापस से लड़ाई, मतलब वो कार में मतलब बहसबाजी करते हुए लड़ जाते हैं, और भाई दोनों एक दूसरे का इतना खून खचर निकालते, इतना खून निकालते, दोनों अंत में लड़ लुड़ा के एक तरफ वो उसको मतलब सीट बेल्ट में बांध के और ऐसे रख देता है, वो वुल्वरीन भी उसकी भी बेल्ट बच जाती है, जबकि दोनों मर नहीं सकते इसलिए दोनों मारते रहते एक दूसरे को, दोनों बेहोश पड़े रहते शायद। फिर वुल्वरीन की बेटी आती है,
वुल्वरीन की बेटी आती है और कार चला के ले जाती है, हालांकि दिखाते नहीं है कि वो वुल्वरीन की बेटी है उस समय तक, पर हमने लास्ट में देख लिया। और क्योंकि बताते हैं कि उसके कैसेंड्रो नोवा के कुछ बागी भी है जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कैमियोज जो होते हैं बहुत सारे। सबसे पहले इलेक्ट्रा की एंट्री होती है, जो फॉक्स यूनिवर्स की इलेक्ट्रा की होती है, मतलब क्या सीटियां बज रही थी, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानते थे इलेक्ट्रा को, पर फिर भी मतलब क्योंकि लोगों ने मूवी को इतना एक्साइटमेंट था ना कि लोग थोड़ा पढ़ के आए थे कॉमिक्स के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे ब्रेक डाउन वगैरह और जो रिएक्शन वगैरह है वो पहले देख के आए थे क्योंकि उस मूवी का काफी अच्छा क्रेज है। तो मतलब उसकी एंट्री पे सीटें बजी, फिर आती है ब्लेड की एंट्री पे तो बहुत ही तगड़ी। उस समय वो भी डिसाइड करते हैं कि हम नोवा को हराएंगे कैसे, क्योंकि नोवा की पावर होती है बहुत ज्यादा तगड़ी कि वो तो एक उसका हेलमेट नहीं हो तब तक उसे नहीं आ रहा। तो इसलिए उनको चाहिए होता है मैग्नेटो हेलमेट। फिर पता पड़ता है कि मैग्नेटो को तो पहले ही बैंड बजा रखी है और वो कर रखी है। फिर पता पड़ता है कि सिर्फ एक ही हेलमेट है जो उनको बजा सकता है, वो है जगरनॉट का हेलमेट। तो इसलिए वो जगरनॉट के हेलमेट को पहले पीछे करते हैं और फिर उनकी चाल होती है, पहले वो डेडपुल मार खाता है फिर वो चला जाता है, फिर जब वो उससे बात करती है वुल्वरीन से तब डेडपुल पीछे से आगे जगन्नाथ को पहनाता और फिर बात करते हैं। फिर उसको उसकी पावर को वहीं पे ही रोक देते हैं ताकि वो उस पे काम नहीं करे। पर वही जो सीन्स है ना कि जैसे वो मुंह के अंदर ही उंगलियां डाल के और इतने खौफनाक सीन्स है उसके, बहुत वहाँ के सीन, क्योंकि वुल्वरीन के क्या हीलिंग फैक्टर है, उसका शरीर अपने आप रिपेयर करता है। अब वो उसके शरीर के बीच में ऐसे वो कर दी थी तो उसको भी दर्द इतना जोर से होता रहता है। फिर उसकी बैक स्टोरी पता पड़ती है वुल्वरीन की कि भाई कैसे उसके दुनिया में जो एक्समैन भाई उसको बोलते थे कि आ जाओ तुम हमारी टीम में आ जाओ, पर वो कभी गया नहीं और फिर उसपे मतलब उनपे इंसानों ने हमला कर दिया जिसमें सारे एक्समैन मारे गए। और फिर वुल्वरीन इतना गुस्सा हो गया कि उसने सिर्फ बुरे इंसानों को ही नहीं, उसने अच्छे इंसानों को भी मारे। इस वजह से वो ऐसा है। और वो सूट भी इसीलिए बताते हैं कि वो येलो सूट क्यों पहनता है, वो इसी कारण से ताकि वो उसको उसकी याद दिलाता है कि वो उस एक्समैन टीम का हिस्सा है जो उसके, और वही ये सबसे मेन एक्समैन। हाँ, और वो सबसे मेन। बाकी मैंने मार्वल्स की मूवीज का देखा, ये मतलब एकदम फाइट सीन में बहुत ज्यादा एकदम रुक जाते हैं और वो सीन ले आते हैं एकदम इमोशनल कर देने वाले। मतलब फाइट सीन ऐसा नहीं है कि मतलब पिक्चर में एक्शन ही एक्शन कर दिया, इमोशंस का भी काफी अच्छा सा है कि पिक्चर बनाने के लिए नहीं बनाई है, कुछ कहानी है उसमें, उस कहानी के थ्रू ही काफी अच्छी राइटिंग है मतलब। और जो इंटरकनेक्टिविटी, सबको एक रीजन दिया गया है कि हाँ भाई डेडपूल रेड सूट क्यों पहनता है, क्योंकि उसको खून से वो नफरत है 1 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और 2 में मतलब वुल्वरीन का इसलिए येलो सूट पहना है क्योंकि उसको उससे इमोशनल अटैचमेंट है एक्समैन की टीम से, क्योंकि उसकी वजह से वो एक्समैन टीम मरी और उसने बुरे इंसानों को भी मारा। तो वो फील करना चाहता है कि हाँ भाई मैं उस एक्समैन टीम का हिस्सा हूँ, इस वजह से वो हमेशा वो येलो सूट पहन के रखता है। और फिर पता वो जो फिर वो क्या कर डेडपूल, फिर एक वो पायरो आता है जिसको पैराडॉक्स पता पड़ता है कि पायरो की पैराडॉक्स से डील है। हाँ, डील उन दोनों की, वो कि भाई अब वो फिर वो पैराडॉक्स उसको बोलता है कि तुम जाके नोवा को मार दो, तो वो जाके उसको मार देता है और उसके हेलमेट रहता है तो वो इतने रिपेयर भी नहीं कर पाती। पर वुल्वरीन डिसाइड करता है कि नहीं, हम इसका हेलमेट उतार देंगे और इसको मौका देंगे, क्योंकि एक्समैन होते तो यही करते। तो फिर वो उसको हटा देते और वो उसको बचा देते। फिर इससे वो पायरो की तो बाद में बैंड बजाती जो बजा, भाई बहुत कॉमिक टाइमिंग जो तगड़ी है, एक्शन जो तगड़ा है। और फिर पता पड़ता है कि इन सब डेडपूल के आज तो है रीजनरेटर और सब ठीक हो जाते हैं। पर फिर वो उनसे फाइट नहीं करते, फिर वो पीटर आ जाता है, फिर पीटर आके बचा लेता है। पीटर पूल जो अपना रहता है कि मोटा थुलथुला पीटर, फिर सब पीटर के साथ खेलने लग जाते हैं, क्योंकि हर डेडपूल का एक पीटर रहता है और सारे डेडपूल पीटर की अपना दोस्त रखते हैं। ये हर यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो इस वजह से सारे उसके पीछे हो जाते। और फिर उसके बाद जाते फिर पैराडॉक्स के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं कि मशीन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो फिर वहां पे वो मैटर एंटी मैटर का कंसेप्ट समझाता है कि तुम दोनों का शॉर्ट सर्किट करा दो तो उस वजह से तुम रोक सकते हो। फिर और वो दोनों इस बात में बात भी करते हैं कौन करेगा, पर वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं, मतलब इमोशंस को काफी सही वो रखा गया। फर्स्ट वुल्वरीन ही जा रहा था, है ना? पहले वुल्वरीन जाता है, फिर डेडपूल बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगा, मेरी दुनिया है, वुल्वरीन को बंद कर देता है। फिर वो फिर डेडपूल अकेला जाता है, पर वुल्वरीन दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और वो साथ में बचाते हैं दुनिया। फिर वही जो ह्यूज एक्समैन के सिक्स पैक दिखते हैं, जो बॉडी वगैरह दिखती है पूरा अंदर।
एकदम बिजली 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 बिजली। भाई एकदम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और नोवा की तो धज्जा उड़ जाती धज्जा उड़ है। जाती पर खत्म। नोवा तगड़ी विलन तो थी भाई, हाँ। उसको तो मतलब एकदम थेनोस लेवल की विलन लगी, उनकी थैनोस, चुटकी बजाते चुटकी हैं, बजा- किसी इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत नहीं है, टक 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 सबकी बैंड बजा देती है भाई। अल्टीमेट ओमेगा लेवल म्यूटेंट है मतलब वो यार, गजब है मतलब। फिर बता पड़ वो टीवीएफ की भी। हाँ B-15 आ जाती है लोकी से, हंटर B-15, और वो आके फिर भाई पूरी उनका समझौता होता है हाँ घोड़ा फिर से। पैराडॉक्स पहले तो नाटक करता है कि मेरे आदमी थे, मैंने वो गए, उन्होंने हीरो जैसी कुर्बानी दी, डेडपुल वुल्वरीन के बारे में ऐसा बोलता है, उसका स्टाफ भी और सुन के ऐसा चुपता लगता रहता है कि डेडपुल और वुल्वरीन मर चुके हैं, पर वो मरते नहीं है लास्ट में। हाँ उनका क्योंकि पता पड़ता है कि एक जने के लिए मुश्किल है वो एक सब जने के करना, लिए पर वो दोनों जने और दोनों की इतनी तगड़ी हीलिंग पावर, क्योंकि वुल्वरीन भी ठीक हो सकता है और डेडपुल भी ठीक हो सकता है, तो उन दोनों की वजह से वो बच जाते हैं। और मतलब काफी यार मतलब बहुत ही अल्टीमेट सीन रहता है। और फिर पैराडॉक्स को हंटर B-15 जेल करवा देते हैं कि तुम्हें तो हाई कोर्ट में देखेंगे। शायद अब B-15 भी अच्छी अथॉरिटी पे आ चुकी है टीवीए में, और मतलब बहुत तगड़ा माहौल रहता है। फिर B-15 कहती है कि अब तो तुम्हारी यूनिवर्स की एज बढ़ती ही जा रही है और काफी अच्छा होता जा रहा है। समय रेखा अपनी लाइफ में आ जाती है। मतलब वो उनके यूनिवर्स, क्योंकि अब टीवी है, किसी को समय रेखा खत्म समय नहीं रेखा करनी। का भी खेल इस डेडपुल में आप देख। हाँ मतलब अगर लोकी देख के जाओ सीजन 1 स्पेशली तो बहुत आपको अच्छा रहेगा। समझ में। उन फिर भाई मतलब उनका यूनिवर्स सही हो जाता है। पर मेरे को ये होता है कि भाई लोग ये डेडपूल और ये वुल्वरीन है ना, क्या पता अपने यूनिवर्स में आ जाए, पर वो अपने यूनिवर्स में नहीं आते, वो उनके यूनिवर्स में ही रहते हैं। यूनिवर्स में रहते हैं। और फिर वापस वही बर्थडे पार्टी वाला सीन आ जाता है, जहाँ पे वो उसकी बेटी भी आ जाती है वुल्वरीन की, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस अपनी पैचअप हो जाता है उसका, उसकी गर्लफ्रेंड पैचअप हो जाता है ऐसे। मतलब तगड़ी पिक्चर रहती है। और सिर्फ इसमें एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है एकदम एंड में, जिसमें वो बताता है कि भाई वो जो ह्यूमन टॉर्च है उसने ये बातें करी थी कि देखो मैंने कैमरा लगाया वो रिकॉर्ड कर उसके लिए सब बैठे रहे हाँ भाई एकदम लास्ट में सारी चीजें खत्म होने के बाद, सारे नाम वगैरह के बाद वो सीन आता है। पर एक चीज जो मैंने नोटिस करी कि जो वो कैमरा, जो आप अगर वो देखोगे जिस पिंजरे में वो रहते हैं जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें ना केविन जैसा कैमरा लगा रहता है। जो शी हल्क में केविन रोबोट था ना, उसके जैसा कैमरा लगा रहता है। तो क्या पता उसने केविन के साथ बात करके, डेडपूल ने भी जैसे शी हल्क ने केविन से बात कर रही थी ऐसे उसने भी बात करके और उसके मुंह से ऐसा बुलवा दिया हो। मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ह्यूमन टॉर्च ने इतनी बकवास करी होगी। पर मतलब बहुत तगड़ा माहौल था और बहुत मजे आए भाई। मेरा तो देखने जाओ ये मूवी थिएटर में देखना, ये उसके लिए बनी। हम लेट वीडियो इसलिए हो गई क्योंकि मेरा गला खराब हो गया था चिल्लाते चिल्लाते, इतना चिल्लाया। आपको वीडियो में भी पता पड़ेगा कि मतलब क्या माहौल था थिएटर का। इसमें हमारी वीडियो आती रहेगी बीच बीच में, आप देखना। मतलब बहुत ही तगड़ा माहौल था। और आप लोग जल्दी से जाके मैं कहूंगा पिक्चर देखो, जितने बड़े थिएटर में देख सकते हो देखो, जितनी ज्यादा ऑडियंस के साथ देख सकते हो देखो, और अपनी लैंग्वेज में देखो। आपको तमिल समझ में आती है, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है, भोजपुरी भी है डबिंग, मराठी डबिंग भी है, सब तरह की डबिंग है इस पिक्चर की। तो जाके अपनी लैंग्वेज में देखो, मजा आ जाएगा। 3D मूवी बाकी देखने में भी मजा आया। हाँ, 3D में सारे भी एक्शन सीन्स में बहुत अच्छा तगड़ा माहौल था भाई, बहुत सही माहौल था। और IMAX में देखो, जितनी बड़ी स्क्रीन पे हो सकती है देखो, बहुत मजा आ जाएगा। तो आप लोगों को कैसी लगी मूवी हमें भी कमेंट्स में बताओ, जो जो देख के आया है। और इस वीडियो को लाइक करो, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग बताओ यार, मतलब हमें तो बहुत ही मजा आ गया यार। मजा आ गया मतलब इस मूवी के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड थे, ये ब्रेकडाउन देने के लिए। यही चीज होता है मतलब इससे पहले इस लेवल की मूवी जो रही होगी ना, तो वो शायद सोनी की अपनी जो स्पाइडरमैन आई थी नो वे होम, जिसमें अलग अलग स्पाइडरमैन आए थे इतने साल के, वो भी एक अलग माहौल था। और एक इस पिक्चर का अलग माहौल देखा है, पर इसका अलग ही सबसे मार्वल यूनिवर्स को जो बचाया है ना, मतलब उन्होंने उस बारे में बात भी करी है पिक्चर में कि कैसे मार्वल का बुरा टाइम चल रहा है और एकदम लो टाइम पे तुमको लेके आए, लो पॉइंट पे तुमको लेके आए। तो मतलब काफी सही पिक्चर थी, बहुत ही मजा आया। रियली मार्वल इज बैक, ये टाइटल हो सकता है। मतलब कि मार्वल एंड गेम के बाद अब मजा आया, मतलब ये मूवी थी। हाँ मतलब मुझे तो नहीं, नो वे होम भी तगड़ी थी और लोकी का सीजन भी बहुत तगड़ा था। ऐसे तो बीच बीच में अच्छा है, पर जैसे कि ये शी हल्क वगैरह वो इतने पसंद नहीं आए। और जो द मार्वल्स करके पिक्चर आई वो इटर्नल्स वगैरह, तो ये सब थोड़े डाउन। मार्वल के लिए जो लेवल है ना कि जो उसको $1 बिलियन कमाने,
तो वो ये पिक्चर ये करके भी देगी उसको, देख और मतलब मजा ही आ गया। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, तब तब तक के लिए बाय बाय। सायोनारा।